इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने का समय मांगा। 28 पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें अधिकांश नेशनली रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने हमें मिलने तक का समय नहीं दिया। हर भाषण में मोदी जी जहाँ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वहाँ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का पहला पैराग्राफ का वायलेशन है, लेकिन उसको आज तक उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का भी वायलेशन है, उस पर उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। नंबर 3, IPC 153A के अंतर्गत हिंदू मुसलमानों में धार्मिक आधार पर कोई नफरत फैलाने वाली बात करता है, उस पर भी सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। विपक्ष के नेता को कौन से नेम्स कंसिडरेशन में बताया तक नहीं। तो इसलिए हमें कतई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है। आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैं तो चिट्ठी लिख के उनको कहा है। कहाँ भाग गए? बात यह है, राहुल जी कहाँ से चुनाव लड़े, ये मोदी जी तय करेंगे या पार्टी तय करेगी? हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी तय करते हो, लेकिन यहाँ पार्टी तय करती है। कांग्रेस की अधिकतर रैलियों में मोदी जी की बस बात को पूरा बताया जाता है। कांग्रेस अपनी विचारधारा आगे क्या करेगी वो तो नहीं बताया जाता। ये देखा है आपने, हमारी विचारधारा गांधीवादी विचारधारा है। हमारी विचारधारा सबको साथ लेके चलने वाली विचारधारा है, सर्वधर्म समभाव की विचारधारा है। और ये हमारी 5 गारंटी है, यहाँ आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी। इसी पर हमारे भाषण होते हैं। मोदी जी का भाषण उनके चुनाव घोषणा पत्र पे नहीं होता है। क्या आपने चुनाव घोषणा पत्र पढ़ा है क्या भारतीय जनता पार्टी का? एक बता दीजिए कौन से उन्होंने वादा किया है, बताइए। चलिए छोड़िए। बात आपने कही कि मोदी जी है तो कश्मीर होंगे, तो क्या आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करते हैं? निश्चित तौर पर उठाता हूँ। नंबर 1, हम लोगों ने अप्रैल 2023 24 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के, उसमें 8, हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने का समय मांगा। 28 पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें अधिकांश नेशनली रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने हमें मिलने तक का समय नहीं दिया। एक दूसरा, हर भाषण में मोदी जी जहाँ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वहाँ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का पहला पैराग्राफ का वायलेशन है, लेकिन उसको आज तक उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। नंबर 1। नंबर 2, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का भी वायलेशन है, उस पर उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। नंबर 3, IPC 153A के अंतर्गत हिंदू मुसलमानों में धार्मिक आधार पर कोई नफरत फैलाने वाली बात करता है, उस पर भी सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसलिए हमको उनकी निष्पक्षता पे भरोसा नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इसमें सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर से शामिल करिए। उन्होंने उसको नहीं मानते हुए एक कानून ले आए। प्रधानमंत्री जी, उनके द्वारा मनोनीत मंत्री और विपक्ष के नेता को कौन से नेम्स कंसिडरेशन में बताया तक नहीं। तो इसलिए हमें कतई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है। आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैं तो चिट्ठी लिख के उनको कहा है। एक मिनट, 1 by 1। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।